Hi everyone, let's solve this question. Okay, the number 136 is added to 5b7. Okay, and the sum obtained is 7a3, where a and b are integers. It is given that 7a3 is exactly divisible by 3. Okay, the only possible values of b का वैल्यू क्या होगा वो हमें पूछा है. ठीक है, तो इसे हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहला तो है हिट एंड ट्रायल मेथड. ओके, फर्स्ट वन इज हिट एंड ट्रायल. ये क्या होता है भाई? ये बस अंदाज लगा के हम लोग बना देते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ कैलकुलेशन नहीं करते. ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको. इस नंबर पे 136 ऐड किया गया है. ओके, तो देखो 5b7. ओके, 5b7 इस पे 136 इसको ऐड किया गया है. ओके, तो ऐड करने के बाद क्या हमें मिला है? देखो 7a3. ओके, 7a3. ठीक है, और यहाँ में क्लियरली दिया हुआ है कि 7a3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 है. तो 3 का क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल. सम ऑफ डिजिट 3 के मल्टीपल में होंगे. ठीक है, ये होता है. यहाँ के काम को मल्टीपल लिया हूँ मैं. ठीक है, मतलब आप कुछ भी कांस्टेंट ले लो तो वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए. ठीक है, मतलब हमारा ये जो है 7a3 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, इसका डिजिटल सम. ओके, तो अगर डिजिटल सम करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 10 प्लस a. ओके, तो a पर क्या रखेंगे कि 3 से वो डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो सिंपल है भाई. 10 के बाद अगर यहाँ 12 हो जाए, ठीक है, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? इधर देखो, या तो यहाँ 12 होगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम एक की जगह पे 2 रख रहे हैं. ठीक है, और अगला कौन सा डिविजिबल होगा? 15. मीन्स एक की जगह पे हम क्या रख रहे हैं? एक की जगह पे हम 5 रख रहे हैं. ओके, और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? 18. ठीक है, इसका मतलब एक की जगह पे हम क्या रख रहे हैं? एक की जगह पर 8 रख रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 21. ठीक है, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा? देखो हमें क्या रखना पड़ेगा? 11. ठीक है, मगर यहाँ ध्यान दो, ये जो ए है, यह ए, यह सिंगल डिजिट है. ठीक है, तो ये 11 होगा नहीं. ओके, तो यहाँ ओनली पॉसिबल वैल्यूज ये 3 हो जाएंगे. ठीक है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ. ठीक है, तो इतना हमारा है पॉसिबल वैल्यूज ए के. ठीक है, तो अब ये 3 वैल्यूज ही यहाँ रख दो. ओके, तो पहला हम रखते हैं इस 2 को. ओके, तो देखो अगर हम यहाँ 2 को रखते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? देखो 7 और 3. ठीक है, कितना हो जाएगा? 13. कैरी 1. ओके, ये 1 और ये 3 कितना हो जाएगा? 4. ठीक है, तो यहाँ 2 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? b का वैल्यू कितना होगा? यहाँ 12 होना पड़ेगा. ठीक है, 4 है तो 8 होगा, तो 12 होकर यहाँ 2 बनेगा, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया? 8. ठीक है, उसके बाद 6 और 1 कैरी 7. ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया जब हमने 2 को यहाँ पे रख दिया. ठीक है, तो हमारा b 8 आ गया. ओके, अब हम नेक्स्ट रख के देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? 5
ओके। अगर 5 यहाँ रखोगे, ठीक है, तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 13। तो कैरी 1 है, ठीक है। और इसको तो कितना हो जाएगा? कैरी प्लस 3 4। तो 5 बनाने के लिए यहाँ हमें बी के जगह क्या जोड़ना पड़ेगा? ये 4 बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये 1 तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये 5 का वैल्यू तो इनवैलिड हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा आ गया अपना? नेक्स्ट आ गया 8, ठीक है। ये 8, तो 8 अब रख के देख लो, ठीक है। तो सिंपली फिर से इसको जोड़ोगे तो 13, कैरी 1, ये कैरी 1 और ये 3, 4, ठीक है। तो 4 में क्या जोड़ोगे यहाँ, मतलब बी में क्या रखोगे कि नीचे 8 आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी 4 है भाई, तो बी में हमें क्या रखना पड़ेगा? 4, तभी तो 8 आएगा नीचे, ठीक है। मगर बी का वैल्यू 4 यहाँ है ही नहीं, तो 8 भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 2 रखने पर बी कितना आ रहा था? 8, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, ओके। अब अगर हम बोले कि इसे एक्चुअल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि हमें हिट एंड ट्रायल करना ना पड़े और हमें एग्जैक्ट आंसर ही आ जाए, ठीक है। तो देखो वो कैसे करते हैं। तो देखो सेकंड मेथड है, क्या मान लो, अपने से कुछ भी मान लो, एक्चुअल मेथड या सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो देखो कैसे करते हैं। आपको ये पता होगा कि 100 प्लेस, ओके, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस, ओके। जब कोई भी नंबर रहता है, एग्जाम्पल ले लो x y z, ये 3 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 हो सकता है, 4 3 1, ठीक है। तो ऐसे डिजिट्स, ऐसे नंबर को क्या लिखते हैं? ये z की जगह है तो z मल्टीप्लाइड बाई 1, ओके। ये y की जगह को क्या लिखते हैं? 10y, ओके। और ये x की जगह को क्या लिखते हैं? 100 इंटू एक्स, ठीक है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए एक्चुअल मेथड के लिए, ओके। तो देखो, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? उस हिसाब से इस नंबर को देखो क्या होगा? 500, ओके, प्लस 10b प्लस 7, ठीक है। ये बेसिक मैंने यूज़ किया है, ओके। तो इसमें कितना ऐड किया जा रहा है? 1 3 6, ओके। तो ये हमारा रिजल्ट कितना दे रहा है? ये है उसका रिजल्ट 7a3, ओके। तो उसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? 7 प्लस 10a, ओके, प्लस 3, ओके। तो अगर यहाँ आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 500 और यहाँ 136, 636 और 7, 600, 643 आ गया, प्लस 10b, ओके, इज इक्वल टू, इधर जोड़ोगे तो क्या होगा? 703 प्लस 10a, ओके। 10a को इधर ले आओ आप, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 10b माइनस 10a इज इक्वल टू, ये 643 इधर चला जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा उधर। तो उधर हो जाएगा 703 माइनस 643 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? इधर 10 कॉमन में आ जाएगा, b माइनस a इज इक्वल टू 3306, ओके। तो b माइनस a, इसका रिलेशन क्या आ गया? 6 का, ओके। तो देखो हमारा रिलेशन ये आ गया, ठीक है। और
हमें यहाँ से पता है इस लाइन से, ओके, कि ए का वैल्यू क्या है। ए का वैल्यू है या तो 2 या तो 5 या तो 8, ठीक है। तो देखो कंडीशन 1, अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, यहाँ 2 लेते हैं तो इधर जाके क्या बन जाएगा वो b = 8, ठीक है। अब सेकंड केस में 5 को लो, अगर 5 यहाँ रखते हो तो इधर जाके ऐड होकर क्या बन जाएगा b का वैल्यू 11, ओके। और थर्ड केस में 8 है, ठीक है, तो 8 का वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा b का वैल्यू 14, ओके। मगर यहाँ ध्यान देने वाला क्या बात है, हमारा जो b है, ठीक है, तो b यहाँ सिंगल डिजिट में है, ठीक है। b क्या है, सिंगल डिजिट, ठीक है। तो यहाँ में से कौन कौन सा सिंगल डिजिट है भाई, ओनली हमें तो एक ही नज़र आ रहा है, b = 8, ठीक है। बाकी तो डबल डिजिट है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो ओनली पॉसिबल वैल्यूज क्या है हमारा, b = 8, ओके। तो हमारा यहाँ से भी 8 आ रहा है और यहाँ से भी 8 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर, ओके।